Namaskar, good evening, Jai Shri Krishna. This video is all about English strategy for SSC CGL 2025 और ये वीडियो स्ट्रेटजी से कहीं ज्यादा है। मतलब इसमें स्ट्रेटजी जो भी मतलब छोटी-छोटी चीजें हैं वो तो आपको बताई ही जाएंगी। साथ ही एग्जाम को किस तरीके से अप्रोच करना है, किस तरीके से हर सब्जेक्ट को तैयार किया जाता है, स्पेशली इंग्लिश की बात करेंगे हम इस वीडियो में। तो इंग्लिश को किस तरीके से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे कम टाइम में ज्यादा चीजें अपने दिमाग के अंदर लानी है जिससे कि एग्जाम में कुछ भी आ जाए, हमें उससे प्रॉब्लम ना हो, हम वहां पर बेटर परफॉर्म कर पाएं। तो छोटी से छोटी चीजें जानने के लिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, लास्ट तक देखिए। तो विदाउट एनी डिले अभी हम लोग शुरू करते हैं। एसएससी सीजीएल में इंग्लिश के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकैब। तो एक-एक करके तीनों चीजों के बारे में जानेंगे। पहले ये देख लो कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रीलिम्स में वोकैब के लगभग 13 क्वेश्चंस, ग्रामर के 7, कॉम्प्रिहेंशन के 5। तो इस तरीके से कहानी आगे चलती है। तो ग्रामर की बात करते हैं। देखो, सबसे पहले तो आपको ग्रामर के लिए मतलब आप शुरुआत में कहीं से भी पढ़ सकते हैं, किसी टीचर से भी पढ़ सकते हैं, किसी बुक से भी पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक टीचर को सिलेक्ट करना है कि आप किस टीचर से पढ़ते हैं, किस टीचर से आपको समझ में आता है। और उससे भी ज्यादा जरूरी ये बात है कि वो टीचर आपको एग्जाम के रेलिवेंट पढ़ा पाएगा या नहीं। क्योंकि काफी सारे ऐसे टीचर्स भी आपको मिलेंगे जो सिर्फ आपको पढ़ाएंगे और आपको उससे समझ में भी आएगा, बट एग्जाम के रेलिवेंट चीजें वहां पर आपको नहीं मिलेगी। हो सकता है कि उससे कम लेवल का आपको पढ़ा दिया जाए, उससे ज्यादा लेवल का आपको पढ़ा दिया जाए। तो अगर रेलिवेंट नहीं है तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम है। तो टीचर वाइजली सिलेक्ट करना है। मैं आपको 2-3 टीचर्स के नाम बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। तो उनमें से आप किसी की तरफ जाकर यूट्यूब पर फ्री में उनसे पढ़ सकते हैं। और रही बात बुक की, तो बुक के लिए आपको 2-3 बुक्स में से जैसे ग्रामर के लिए अगर मैं बात करूं तो नीतू मैडम की बुक आती है, उसको आप ले सकते हैं। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो एसटी बख्शी की तरफ कई बार जाते हैं, तो वो भी बुक ले सकते हैं आप। मतलब 2 में से कोई एक बुक आपको अपने पास रखनी है। और अगर आपको नोट्स चाहिए ग्रामर के, इन बुक्स से ज्यादा आपको मटेरियल चाहिए, रेलिवेंट मटेरियल चाहिए, तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा, आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो उस जो आपको नोट्स दिए जाएंगे वो इन बुक्स को अच्छे तरीके से समराइज करके और जो भी चीजें समझाने लायक है वो उसमें समझाई गई हैं, आप वहां से पढ़ लेना। तो एक तो आपको ग्रामर की ये बुक लेनी है। उसके बाद एक आपको अपने पास वोकैब की भी बुक रखनी है। आप ब्लैक बुक की तरफ जा सकते हैं या कोई भी ऐसी बुक जिसमें प्रीवियस ईयर वोकैब हो, जो कि एसएससी के एग्जाम्स में अब तक पूछी गई है। और अगर आपके पास ऐसी बुक नहीं है या आपको नहीं लेना है तो फिर उसके लिए भी मैं शीट्स आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा दूंगा, आप ज्वाइन कर लेना। और अगली चीज है आपकी प्रीवियस ईयर जो पेपर्स होते हैं उनके जो क्वेश्चंस हैं उसके लिए आपको एक बुक अपने पास रखनी है। अब उसके लिए आप या तो पिनाकल पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, इंग्लिश प्रीवियस ईयर करके कुछ आती होगी, या तो आप किरण पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। दोनों बुक्स में डिफरेंस ये है कि किरण में 1999 से अब तक के क्वेश्चंस दिए गए हैं, पर पिनाकल में अभी तक टीसीएस ने जितने क्वेश्चंस पूछे हैं वो दिए गए हैं। तो मैं इंग्लिश में रिकमेंड करूंगा कि आप ऐसी बुक लें जिसमें प्रैक्टिस करने के लिए ज्यादा क्वेश्चंस हो, क्योंकि ये मैथ से डिफरेंट है। मैथ में आप कम क्वेश्चंस को सॉल्व करके भी अपना काम चला सकते हैं, बट आपको इंग्लिश में मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। इंग्लिश और जीएस के साथ अक्सर ऐसा होता है कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने ही करने, तभी आप एग्जाम में जो चीजें पूछी जाएंगी तो वो आपने जो भी पढ़ा है उसके अंदर से ही आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगी। तो ये बात हो गई बुक्स की। अब हाउ टू रीड बुक, अगर आपके पास कोई ग्रामर की बुक है तो आपको पढ़ना कैसे है। देखो, मेरी बात मान के चलना कि कोई भी एक बुक ग्रामर की जो आप पढ़ते हैं, 1, 2, 3, 4 बार में हो सकता है कि आपको उसमें से कुछ समझ में ही ना आए, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना है। आप मान के चलिए कि कम से कम 8 से 10 बार पढ़ने में ही आपकी इंग्लिश पर कमांड अच्छी होगी, इंग्लिश ग्रामर पर। तो मैक्सिमम आपको जितना जितनी बार आप बुक पढ़ सकते हैं उतनी बार आपको बुक पढ़नी है। तो किस तरीके से पढ़नी है यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर ए जो पॉइंट है उसके आगे देखिए आप, एडवर्ब एस कैन बी यूज्ड विद रिगार्ड, डिस्क्राइब, डिफाइन, ट्रीट, व्यू, नो। अब अगर मैं बात करूं तो ये जो 5-6 वर्ड्स आपके सामने लिखे हैं, इनके बाद एज लगता भी है और नहीं लगता है, इसका मतलब यही है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, गूगल में या कोई भी आपके पास डिक्शनरी होगी, गूगल में ही अगर आप डालेंगे रिगार्ड, तो आपको कैम्ब्रिज डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी और कॉलिंस डिक्शनरी, कई सारी डिक्शनरीज हैं, उनमें आप देखेंगे कि आपको काफी सारे ऐसे एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे जिनमें रिगार्ड के साथ एज लगा भी है और रिगार्ड के साथ एज नहीं भी लगा है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पर किस वजह से एज लगा है, किस वजह से एज नहीं लगा है। और जब आप एक वर्ड पर इतनी रिसर्च कर लेंगे तो फिर वो वर्ड आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगा। अब
कई सारी बुक्स ऐसी होती हैं जिसमें रिगार्ड और डिस्क्राइब के तो एग्जांपल्स दिए होंगे, बट डिफाइन, ट्रीट, व्यू, नो के एग्जांपल उसमें नहीं दिए होंगे। तो आपको क्या करना है, गूगल में जाकर सर्च करना है और कोई एज वाला एग्जांपल अपने नोट्स में या उसी बुक में कहीं आप साइड में नोट कर लीजिए, जिससे कि ये सारे वर्ड्स आपके सामने रहें, एग्जांपल्स आपके सामने रहें। एग्जांपल्स आप जितना देखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन सही करने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही ज्यादा रहे। तो इस तरीके से आपको रिसर्च कर करके पढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट है, एडवर्ब एज कैन नॉट बी यूज्ड विद नेम, इलेक्ट, थिंक, कंसीडर, कॉल, अपॉइंट, मेक, चूज। इन वर्ड्स के साथ एज नहीं लगता है। तो हो सकता है आपकी बुक में नेम और इलेक्ट के लिए एग्जांपल दिया हो, लेकिन आपको उस हर वर्ड के लिए एग्जांपल नोट करना है अपनी नोट्स में या बुक में ही। तो जितने एग्जांपल्स आप देखते जाएंगे, आपको आइडिया लगेगा कि क्यों इनमें मतलब क्यों ये रूल बना है, क्यों इसमें एज यूज होता है, क्यों इसमें एज यूज नहीं होता है। तो जैसे जैसे ये चीजें आपके सामने बनी रहेंगी, तो आप एग्जाम में थोड़ा सा सही कर पाएंगे। तो मैक्सिमम एग्जाम्पल्स को अपने नोट्स में इंक्लूड करते रहिए। ये वाकई में सही तरीके से तैयारी करने का जो मतलब मेथड है, कह सकते हैं आप। जैसे ये आप देख सकते हैं, लेट, बिड, मेक, हेल्प, फील, सी, वॉच, हियर आर फॉलोड बाय बेयर इन्फिनेटिव्स। मतलब इनके बाद आपको बेयर इन्फिनेटिव देखने को मिलता है। अब आपको हर वर्ड, जैसे लेट, बिड, मेक, हेल्प, इन सबके एग्जांपल्स अपने नोट्स में इंक्लूड करने हैं। नहीं तो अगर आपने जितने वर्ड्स के एग्जांपल अपनी बुक में देखे हैं, आप एग्जाम में सिर्फ उन्हीं वर्ड्स को याद कर पाएंगे। आपको आगे के वर्ड्स जैसे फील, सी, वॉच, हियर, ये याद ही नहीं आएंगे कि इनके बाद बेयर इन्फिनेटिव का यूज होता है। तो इसके लिए आपको एग्जाम्पल नोट करने ही करने हैं। और जैसे-जैसे आप डिक्शनरी में इन वर्ड्स को सर्च करेंगे, तो आपको थोड़ा और जानने को मिलेगा। आपको वाक़ई में लॉजिक पता चलेगा कि क्यों इनके साथ ऐसा होता है, क्यों इनके साथ बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ होता है। अगर आपको पता नहीं चल रहा है, तो फिर ये पूछिए लोगों से, अपने टीचर से, अपने मेंटर से पूछिए कि ऐसा क्यों होता है। तो थोड़ा क्लैरिटी, कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपके दिमाग में जाएँगे, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी बनेगी। तो इस तरीके से आपको अपनी पढ़ाई को आगे ले जाना है। जैसे ये आपके सामने दिख रहा है, सर्टेन वर्ब्स आर फॉलोड बाय जीरंड, इनके बाद जीरंड का यूज़ होता है, क्यों होता है? और जितने वर्ड्स लिखे हैं उनके एग्जांपल्स तो आपको नोट करने ही करने हैं। वैसे ये देखिए, मैंने आपके सामने ये सारे एग्जांपल्स लिख रखे हैं, मतलब जो 13-14 वर्ड्स थे, सभी के एग्जांपल्स आपको यहाँ मिल जाएँगे। इनके बाद जीरंड का यूज़ हुआ है, तो इनके एग्जांपल्स हैं। अब एग्जाम में अगर कुछ इससे रिलेटेड आता है, तो फिर मैं बाकी के लोगों के कंपैरिजन में मेरे चांसेस ज़्यादा रहेंगे कि मैं सही कर पाऊँगा। वोकैब, वोकैब के लिए मैंने आपको बुक बता दी कि आपको कोई भी एक प्रीवियस ईयर वोकैब ले लेनी है। अब हाउ टू लर्न वोकैब, देखो शुरुआत में जब वोकैब याद करोगे, तो तुम्हारे दिमाग में कुछ जाएगा ही नहीं। दिन की शायद तुम 2, 3, 4, 5 वोकैब भी याद ना कर पाओ। तो आपको क्या करना है, शुरुआत में अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हैं, तो आपको लिख-लिख के याद करना है और हर वर्ड को डिक्शनरी में सर्च करना है। अब कई सारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं, वो देखते हैं उसकी हिंदी मीनिंग की तरफ, और हिंदी मीनिंग में ही उनको जितना समझ में आया वो उन्होंने लिख लिया। उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उसका जो इंग्लिश में मीनिंग है, जब आप कैम्ब्रिज जैसी डिक्शनरी में देखेंगे, तो हर वर्ड का आपको इंग्लिश में मीनिंग समझाया होता है। तो उस इंग्लिश मीनिंग को समझने की कोशिश करिएगा, और उसके साथ अगर आप एक एग्जाम्पल भी नोट कर लेते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। जैसे आप एग्जाम्पल नोट करेंगे, तो आपके एग्जाम में फिलर्स पूछे जाते हैं, क्लोज टेस्ट पूछे जाते हैं। तो कई सारे वर्ड्स आपको इसी तरीके से उन क्लोज टेस्ट में फिट बैठने लायक, मतलब ऐसे वर्ड्स आपको मिलते रहेंगे, जिससे कि क्लोज टेस्ट में भी आपकी कमांड बढ़ेगी, और फिलर्स में तो आप अच्छा कर ही पाएंगे, क्योंकि आप डिक्शनरी में सर्च कर करके देख रहे हैं। कोई 2 वर्ड्स आपके सामने आ गए, तो आपको उनके बीच का डिफरेंस पता होगा। तो इस तरीके से आपको अपनी वोकैब को याद करना है। अब डेली आपको 5-7 वर्ड शुरुआत में लेने हैं, पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है। एक टाइम ऐसा आएगा जब आप दिन की 50 वोकैब तक याद करने लगेंगे, और आपको इस तरीके से करना है। आज जैसे आपने 5 वोकैब पढ़ी, कल आपको 10 करनी है। मतलब आज की 5 ये आपको रिवाइज करनी है, और नई 5 अगले दिन याद करनी है। उसके अगले दिन आपको पिछले 2 दिनों की वोकैब और उस दिन की 5 वोकैब इस तरीके से आपको याद करनी है। जैसे ही आपका 1 वीक हो जाए, तो आप पहले दिन की वोकैब को छोड़ दीजिए। 1 दिन हो जाए, तो आप दूसरे दिन की वोकैब को छोड़ दीजिए। तो इस तरीके से आप वोकैब को आगे करते चलिए, और जैसे ही महीना, डेढ़ महीना हो, उस टाइम पे आप सारी की सारी वोकैब एक साथ अपना रिवाइज कर लीजिए। वोकैब को याद करने का बेस्ट तरीका यही है, और इस पर आपको स्टिक रहना पड़ेगा। कोशिश करिए कि हर वर्ड को आप डिक्शनरी में सर्च कर लें। आपके दिमाग में उस वर्ड के रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे। अब जैसे ये मैं डिक्शनरी में सर्च करके दिखा भी रहा हूँ आपको कि आपको इस तरीके से सर्च करना है, और आपको ये इंग्लिश मीडियम इंग्लिश मीनिंग उसका क्या होता है, वो आपको देखने को मिलेगा। तो थोड़ा-सा आपकी जो इंग्लिश को लेकर समझ है, वो डेवलप होगी। रिवीजन एंड यूज़ ऑफ वर्ड्स, तो मैंने इसके लिए बता ही दिया आपको कि आपको वर्ड्स को यूज़ करना है, जैसे कि आप एग्जांपल्स नोट करेंगे, जो कि आपके क्लोज टेस्ट और फिलर्स में काम आएँगे, और रिवीजन तो आपको बता ही दिया कि किस तरीके से करना है। अब बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन के बारे में। देखो, कॉम्प्रिहेंशन एक ऐसा टॉपिक है जो बिना रीडिंग के आपको कभी आ ही नहीं सकता। मतलब आपने कई सारे लोगों से सुना होगा कि कॉम्प्रिहेंशन के लिए आप एडिटोरियल पढ़ना शुरू कर दो, डेली रीडिंग की हैबिट डालो, तो ये बिल्कुल सही बात है।
बट एडिटोरियल किसी ऐसे बंदे को क्यों समझ में आएगा, कैसे समझ में आ सकता है जिसकी बेसिक इंग्लिश की नॉलेज ही ज़ीरो है। तो सबसे पहली बात तो आपको रीडिंग हैबिट डालनी है और वो हैबिट कैसे पड़ेगी? आपको छोटी से छोटी चीज़ें समझने की कोशिश करनी है। आप क्लास 6 की इंग्लिश की बुक को उठाइए, उससे पढ़ना शुरू करिए। 7th की बुक उठाइए, 8th, 9th, 10th इस तरीके से आगे धीरे-धीरे पढ़ना शुरू करेंगे। या न्यूज़पेपर में भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें आपका इंटरेस्ट होता है। जैसे किसी को क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो वो क्रिकेट वाली न्यूज़ आराम से पढ़ सकता है, वो उसको समझ में आएगी। तो धीरे-धीरे शुरुआत में अपने इंटरेस्ट की चीज़ें पढ़िए, उसके बाद थोड़ा-सा एडवांस लेवल में जाके तब आपको एडिटोरियल वगैरह पढ़ना है। अब देखो इसमें एक मज़ेदार बात ये है कि काफ़ी सारे बच्चे जिनकी इंग्लिश की नॉलेज भी अच्छी है, किसी भी पैसेज को, किसी भी आर्टिकल को वो पढ़ के समझ सकते हैं, बट फिर भी वो कभी-कभी एग्ज़ाम में गलती कर देते हैं। तो इसकी वजह मैं बताता हूँ आपको। अब जैसे मान के चलो कोई हिंदी मीडियम स्टूडेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है आप मान के चलेंगे कि उसकी हिंदी पढ़ने की और समझने की जो कैपेबिलिटी है, वो अच्छी है, वो आराम से चीज़ों को समझ सकता है और अगर हिंदी में उसको कोई पैसेज दिया जाए और उससे रिलेटेड उससे 5 क्वेश्चन्स पूछे जाएँ, तो वो उन पाँचों क्वेश्चन्स का आंसर भी ईज़िली कर देगा। ऐसा मानते हैं आप लोग और मैं भी मानता हूँ। बट मान लो कोई एक ऐसा आर्टिकल आ गया, इकोनॉमी से मैं मान सकता हूँ कि मान लो इकोनॉमी का कोई आर्टिकल आ गया और उस पर उससे 5 क्वेश्चन पूछ लिए, हिंदी में ही है सारी चीज़ें। तो अगर उस बच्चे को इकोनॉमी की नॉलेज नहीं है और थोड़ा-सा भी मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस उसको दे दिए, तो वो क्वेश्चंस उससे सॉल्व नहीं होंगे। तो यहाँ पर आप उसकी हिंदी की नॉलेज को चेक नहीं कर सकते। यहाँ पर जो उससे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, उसका रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी उस पर्टिकुलर टॉपिक यानी कि इकोनॉमी में उसका इंटरेस्ट नहीं है, उसकी नॉलेज नहीं है। इसी वजह से उसके क्वेश्चंस गलत हुए हैं। और ऐसा इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के साथ भी हो सकता है। उन्हें इंग्लिश की अच्छी नॉलेज है। मान लो किसी बच्चे को इंग्लिश अच्छे से पढ़ना आता है, समझना आता है, बट उसके सामने कोई साइंस एंड टेक का आर्टिकल आ गया और उससे उसमें 5 क्वेश्चंस पूछ लिए गए और वो मॉडरेट लेवल का पेपर है। तो उस बच्चे से भी हालाँकि उसकी इंग्लिश अच्छी है, लेकिन फिर भी उससे वो 5 के 5 क्वेश्चन सही नहीं होंगे। इसका रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना है कि उसे उस पर्टिकुलर टॉपिक की नॉलेज नहीं है। तो जब आप रीडिंग अपनी कर रहे हैं, रीडिंग में आप अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं, तो साथ में आपको जो डिफरेंट टॉपिक्स हो सकते हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, साइंस एंड टेक हो गया या बायोलॉजी से रिलेटेड कोई टॉपिक हो गया, तो इन सब चीज़ों में आपकी थोड़ी-थोड़ी कमांड होनी चाहिए। इसको इम्प्रूव करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप एसएससी सीजीएल के पीवाईक्यूज़ में मतलब जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, उसमें जितने भी पैसेज आए हुए हैं, आप उनको एनालाइज़ करें, उनको पढ़ें, उनको समझें। यहाँ से आपकी रीडिंग स्किल्स भी अच्छी होंगी और जो डिफरेंट टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने के चांसेस हैं, उसकी जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। आप इस वोकैब के नोट्स बनाएँगे और इसके पीछे का जो भी रीज़न है या इस वर्ड का जो भी मीनिंग है, उसके लिए आप गूगल पर जाकर सर्च करेंगे, उसके बारे में थोड़ा-सा नॉलेज गैदर करेंगे, इकट्ठा करेंगे, नोट करेंगे, तब जाकर आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब, ग्रामर, ओवरऑल इंग्लिश इम्प्रूव होगी। और इसका फ़ायदा आपको क्लोज़ टेस्ट में भी मिलेगा। मैं आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ पर देखिए आप जब आप रीडिंग कर रहे हैं, तो आप कोई भी आर्टिकल देखेंगे उसमें डिफरेंट टाइप के फ्रेजेस वगैरह आपको देखने को मिलते जाएँगे। बट कई बार ये फ्रेजेस आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे और इनसे रिलेटेड एग्ज़ाम में क्वेश्चन्स भी आ सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, ए के ऊपर आर्टिकल है ये द हिंदू का कोई आर्टिकल था। इसमें लिखा है वुमेन फ्रॉम वेरियस वॉक्स ऑफ लाइफ लाइन्ड अप टू फॉर्म अ ह्यूमन वॉल स्ट्रेचिंग 73 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्दर्न बॉर्डर। ये मतलब कोई एक आर्टिकल है। इसमें एक फ्रेज यूज़ हुआ है वॉक्स ऑफ लाइफ। अब ये 302 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, इसमें ऑफ लाइफ लिखा है और ऑप्शन में आपके वॉक्स भी है। तो अगर आपने ऐसा कोई फ्रेज पहले नहीं देखा है, तो आप ऑप्शन ए कर सकते हैं, बी टिक कर सकते हैं, सी टिक कर सकते हैं, बट आप बी कभी टिक नहीं करेंगे क्योंकि आपके लिए तो वॉक का मतलब चलना होता है। आप कहाँ से वॉक्स ऑफ लाइफ लगा लगा सकते हैं यहाँ पर आंसर में? बट इसका आंसर वॉक्स ऑफ लाइफ है और ये आप कब सीख पाएँगे, कब आपको समझ में आएगा, कब एग्ज़ाम में सही कर पाएँगे? जब आप रीडिंग करते हैं। तो क्लोज़ टेस्ट भी यहाँ से आपके बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होते हैं। जैसे यहाँ पर भी आप देखिए अंडरवेंट रिनोवेशन, तो यहाँ पर भी एक रिनोवेशन आप 501 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, तो यहाँ पर आपको रिनोवेशन देखने को मिल रहा है आगे। तो आपको यहाँ पर अगर आपने बहुत ज़्यादा रीडिंग की है तो ये फ्रेज़ आप अपने आप आपके दिमाग में घूम जाएगा कि अंडरवेंट रिनोवेशन मैंने कहीं देखा था तो अंडरवेंट के अकॉर्डिंग अंडरगोइंग इसका आंसर होना चाहिए। तो बिल्कुल है, यही आंसर है। तो ये चीज़ें आपको कब समझ में आएँगी जब आप बहुत ज़्यादा रीडिंग करते हैं। तो काफ़ी चीज़ें आपके दिमाग में जाती रहेंगी, बस आप रीडिंग को और रीडिंग के साथ-साथ आपको जो भी उसके वेरियस एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, वेरियस टॉपिक्स हो सकते हैं, उसकी भी आपको नॉलेज गैदर करते रहना है।
अब बात करते हैं टीचर की। मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा था कि आपको मैं लास्ट में बताऊँगा कि आपको किस टीचर की तरफ जाना है। देखो मैं 3 ऑप्शंस देता हूँ। एक तो इंग्लिश बाय जय सर, दूसरा इंग्लिश विद हर्ष प्रताप, तीसरा अमन वशिष्ठ सर। इन तीनों टीचर्स के अलावा आपको किसी और टीचर से नहीं पढ़ना है। हाँ, आप तरुण ग्रोवर सर की तरफ जा सकते हैं। तो इन 3-4 टीचर्स में से आप यूट्यूब पर वीडियोज़ देखिए इनके, और उसमें से आप अपने नोट्स बनाइए कि इनके यूट्यूब पर कोर्सेज़ वगैरह कंप्लीट हैं। आप चाहें तो वहीं से सारी पढ़ाई पढ़ सकते हैं। बस आपको वीडियोज़ देख के अपने नोट्स बनाने हैं, उसके बाद जो ग्रामर की बुक मैंने बताई है, उस बुक से आपको पढ़ना है। आपकी इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, और बाकी आपको सीधे-सीधी मतलब सीधी-सी बात है कि आपको जितनी प्रैक्टिस करनी है, उतनी प्रैक्टिस आप करिए, मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए, आपका स्कोर उसी से बूस्ट होगा। और इन योर फ्री टाइम अटेम्प्ट क्विज़ेज़। अब जैसे दिन में कई बार आपके पास 10-15 मिनट का टाइम रहेगा, तो उस टाइम पर आप टेक्स्ट बुक वगैरह से कोई एक 25 क्वेश्चन का सेट निकाल लो, उस सेट को अटेम्प्ट कर डालो, या आपने ग्रामर में कोई टॉपिक कंप्लीट किया है, तो उस टॉपिक के क्वेश्चंस जाकर आप कर सकते हैं। तो ये टाइम को आपको यूटिलाइज़ करना है इस तरीके से। प्रैक्टिस के लिए आपको हमेशा प्रीवियस ईयर पेपर्स की तरफ ही जाना है। मैंने बुक बताई थी आपको, किरण या पिनाकल में से आप किसी की भी तरफ जा सकते हैं। किरण में पुराने क्वेश्चंस भी है, तो यहाँ से थोड़ा-सा आपको एडवांटेज रहेगा। डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ योर मिस्टेक्स। अब आपके पास कोई क्वेश्चन आया, मान लो कॉमन एरर का कोई क्वेश्चन है और वो आपसे गलत हो गया, बुक में उसका सही सॉल्यूशन नहीं दिया, तो आपको क्या करना है? आपको उसके पीछे का लॉजिक जानने की कोशिश करनी है। चाहे आप गूगल पर जाएँ, चाहे आप किसी और से पूछें, या आप टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लीजिए। उसमें आपको छोटी मतलब जहाँ से भी आपको लगता है कि अ, इस क्वेश्चन में मुझे ये डाउट है, तो वहाँ पर आप पोस्ट करिए। आपको उसके पीछे का जो रीज़न है, वो हम लोग बताने की कोशिश करेंगे। और जो भी आप गलतियाँ कर रहे हैं, आपको उन पर थोड़ा-सा सावधानी बरतनी है। ध्यान देना है कि ये गलती क्यों हो रही है, इस पर और मैं क्या कर सकता हूँ। तो इससे थोड़ा-सा आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। आपको पता चलेगा कि वाक़ई में एग्ज़ाम होता क्या है, उसको निकालने के लिए जो कॉन्फिडेंस चाहिए, वो आपके अंदर आएगा। तो आई थिंक मेरे एंड से इतना ही है इस वीडियो में, और अगर आपको वीडियो सही लगा है, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्स